The peninsular plateau. The peninsular plateau is a tableland composed of the old crystalline, igneous and metamorphic rocks. जो हमारे पेनिनसुलर प्लेट्यूज़ है वो इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से बने हुए हैं. इसको ओल्डेस्ट लैंडमास भी कहा जाता है क्योंकि जब हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जो प्लेट्स की डिवीज़न हुई उसमें हमारा जो सबसे पुराना लैंडमास है वो हमारे पेनिनसुलर plateaus हैं. The part of the peninsular plateaus lying to the north of the Narmada River covering a major area of the Malwa Plateau is known as the Central Highlands. The Vindhyan Range is bounded by the Central Highlands on the south and the Aravallis on the northwest. The further westward extension gradually merges with the sandy and rocky deserts of Rajasthan. The flow of the rivers draining this region, namely the Chambal, the Sindh, the Betwa and the Ken. The central highlands are wider in west but narrower in the east. जो हमारे central highlands हैं वो west में ज़्यादा चौड़े हैं और east की ओर आते आते बहुत ज़्यादा पतले होने शुरू हो जाते हैं. The eastward extensions in the plateau are locally known as, जो हमारी eastward extension है इन plateaus की उनको बुंदेलखंड और बाघेलखंड कहा जाता है. The छोटा नागपुर plateau marks the further eastward extension drained by the दामोदर river. जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है हमारा बिहार और उड़ीसा का हिस्सा जो है वो स्टेट्स जो है वो कवर करता है और दामोदर रिवर जो है वहाँ से निकल रही है. The Deccan Plateau is a triangular landmass that lies in the south of the river Narmada. The Western Ghats and the Eastern Ghats mark the western and eastern edges of the Deccan Plateaus respectively. The Western Ghats lie parallel to the western coast. They are continuous and can be crossed through passes only. जो हमारे वेस्टर्न घाट्स हैं वो वेस्ट की साइड पे हैं और क्या है कि कॉन्टीन्यूस हैं. इसका मतलब कि कोई भी उनमें जो ब्रेक्स हैं वो नहीं आए हुए, कॉन्टीन्यूस हैं और उनको सिर्फ पासेस के थ्रू ही क्रॉस किया जा सकता है. द वेस्टर्न घाट्स आर हायर देन द ईस्टर्न घाट्स. वेस्टर्न घाट्स जो हैं वो ईस्टर्न घाट से ज़्यादा हाई हैं. देयर एलिवेशन, देयर हाइट, एलिवेशन मतलब हाइट इज़ 900 to 1600 मीटर्स एज अगेंस्ट 600 मीटर्स ऑफ द ईस्टर्न घाट्स. इसका मतलब ईस्टर्न घाट्स जो हैं उनकी हाइट जो है वो 600 मीटर्स तक है और जो वेस्टर्न घाट्स हैं उनकी 900 से लेकर 1600 मीटर्स तक है. Eastern Ghats stretch from the Mahanadi Valley to the Nilgiris in the south. The Eastern Ghats are discontinuous and irregular and dissected by rivers draining into the Bay of Bengal. जो हमारे ईस्टर्न घाट्स हैं वो डिसकॉन्टीन्यूस हैं. इसका मतलब कॉन्टीन्यूस नहीं चल रहे, बीच बीच में से कटे हुए हैं जहाँ से कि नदियाँ जो हैं वो बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरती हैं. वहाँ से वहाँ पर प्लेन जो है वो हिस्सा आ जाता है. One of the distinct feature of the peninsular plateau is black soil area known as the Deccan Trap. This is a volcanic region as the rocks are igneous. क्योंकि इग्नियस रॉक्स की मिट्टी से बने हुए हैं इस वजह से क्या है कि ये ब्लैक सॉइल जो है यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा होती है. एक आपका वर्ड है इसमें ओरोग्राफिक रेन. ओरोग्राफिक रेन कौन सी होती है बेटा? जब रेनफॉल आ रहा होता है और उसके रास्ते में कोई बैरियर आ जाता है तो उस समय में जो बैरियर आने से जो रेनफॉल होता है उसको ओरोग्राफिक रेन कहा जाता है. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ द इंडियन डेजर्ट. The Indian desert lies towards the western margins of the Aravalli Hills. It is an undulating sandy plain covered with the sand dunes. जो यहाँ पर क्या है सैंड ड्यून्स जो हैं वो ज़्यादा हैं. सैंड ड्यून्स क्या होते हैं बेटा? बहुत रेतीली मिट्टी होती है और जब यहाँ पर तेज़ हवाएं चलती हैं उस समय में जो सैंड होती है वो एक जगह से उड़कर दूसरी जगह जाती है और वहाँ पर जाकर जमा हो जाती है और एक छोटी छोटी सी पहाड़ियों की शेप ले लेती है जिनको कि सैंड ड्यून्स कहा जाता है. This region receives very low rainfall below 150 millimeters per year. यहाँ पर रेनफॉल जो है वो बहुत कम होता है. It has arid climate with low vegetation cover. ड्राई क्लाइमेट होता है, यहाँ पर ड्राई क्लाइमेट होता है और रेनफॉल बहुत कम होता है जिस वजह से यहाँ पर वेजिटेशन जो है वो बहुत कम होती है. Streams appear during the rainy season. स्ट्रीम जो है वो सिर्फ हमें जब बरसाती मौसम आता है उसी समय नज़र आती हैं. सून आफ्टर दे डिसअपीयर इनटू द सैंड और उसके बाद वो रेतीली मिट्टी जो होती है उसमें मिल जाती हैं.
ल्यूनी इज़ द ओनली लार्ज रिवर इन दिस रीजन। ल्यूनी जो है यहाँ पर सिर्फ एक जो बड़ी नदी है वो सिर्फ एक ल्यूनी रिवर है। द कोस्टल प्लेन्स, द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज फ्लैंक्ड बाय स्ट्रेच ऑफ नैरो कोस्टल स्ट्रिप्स। अब जो हमारे कोस्टल एरियाज़ हैं, कोस्टल एरियाज़ कौन से होते हैं बेटा, आप अपने मैप में जो साउथ वाला हिस्सा देखेंगे वहाँ पर वो वाले प्लेन्स जो होते हैं हमारे क्या हैं, कोस्टल प्लेन्स कहलाते हैं। रनिंग अलॉन्ग द अरेबियन सी एंड द ऑन द वेस्ट एंड द बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट। दोनों तरफ अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल की दोनों तरफ जो है जो हमारा अंदर वाला पार्ट आ जाएगा वो हमारा क्या कहलाता है, कोस्टल प्लेन्स कहलाता है। It consists of 3 sections. The northern part of the coast is called the Konkan. The central stretch is called the Kannada Plain, and while the southern stretch is referred to as the Malabar coast. The plains along the Bay of Bengal are wide and level. जो बे ऑफ बंगाल की साइड पे हैं वो चौड़े हैं और प्लेन हैं। इन द नॉर्दर्न पार्ट इट इज़ रेफर टू एज द नॉर्दर्न सरकार। नॉर्दर्न हिस्से में उनको नॉर्दर्न सरकार कहा जाता है, वाइल द साउदर्न पार्ट इज़ नोन एज द कोरोमंडल कोस्ट। और जो हमारा वेस्ट साउदर्न पार्ट है उसको कोरोमंडल कोस्ट कहा जाता है। लार्ज रिवर such as Mahanadi and Godavari, the Krishna and Kaveri have formed extensive delta on this coast. जब ये समुद्र में बे ऑफ बंगाल में गिरने से पहले यहाँ पर क्या बनाती हैं, डेल्टा बनाती हैं। लेक चिलिका इज़ एन इम्पॉर्टेंट फीचर along the eastern coast. The Chilika Lake is the largest saltwater lake in India. It lies in the state of Orissa to the south of the Mahanadi Delta. The islands. You have already seen that India has a vast mainland. Besides this, the country has 2 groups of islands. ठीक है, जो 2 ग्रुप्स हैं वो आइलैंड्स के हैं हमारे यहाँ पर। इन 1973 देयर वर नेम्ड एज लक्षद्वीप। इट कवर्स स्मॉल एरिया ऑफ 32 स्क्वायर किलोमीटर्स। कावरती आइलैंड इज़ द एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर ऑफ लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की कैपिटल जो है वो कावरती है। दिस आइलैंड ग्रुप हैज़ ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना। यहाँ पर दोनों ही तरह की फ्लोरा और फौना, दोनों ही तरह की बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ हैं। द पिटी आइलैंड विच इज़ अनइनहेबिटेटेड हैड अ बर्ड सेंचुरी। पिटी आइलैंड जो है वहाँ पर लोग नहीं रहते। अनइनहेबिटेटेड का मतलब होता है जहाँ पर पॉपुलेशन जो है वो नहीं रहती, वहाँ पर एक बर्ड सेंचुरी बनाई गई है। The elongated chain of the islands located in the Bay of Bengal extended from north to south. These are Andaman and Nicobar Islands. They are bigger in size and are more numerous and scattered. ज़्यादा फैले हुए हैं, बड़े हैं। The entire group of islands is divided into 2 broad categories, the Andaman in the north and the Nicobar in the south. It is believed that these islands are elevated portion of submarine mountains. There is a great diversity of flora and fauna in this group of islands too. These islands lie close to equator and experience equatorial climate and has thick forest cover. ये जो islands हैं ये क्या है, इक्वेटर के पास हैं, इसीलिए यहाँ पर इक्वेटोरियल क्लाइमेट होता है। हॉट एंड वेट क्लाइमेट होने की वजह से यहाँ पर क्या है, एक थिक फॉरेस्ट कवर होता है। अब आ जाइए, यहाँ पर कोरल्स दिया हुआ है। कोरल पॉलिप्स आर शॉर्ट लिव्ड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स। कोरल पॉलिप्स जो होते हैं ये इनकी लाइफ जो होती है बहुत छोटी होती है। ये हमेशा कॉलोनीज़ में, जो इनका ग्रुप होता है उसको कॉलोनी कहते हैं, कॉलोनीज़ में रहते हैं। दे फ्लरिश इन शैलो मड फ्री एंड वार्म वाटर्स। गर्म पानी में पैदा होते हैं। दे स्क्रीट कैल्शियम कार्बोनेट। ये कैल्शियम कार्बोनेट जो स्क्रीट करते हैं, और जो इनके स्केल्टन्स होते हैं जब इनके ढेर लगते रहते हैं धीरे धीरे क्या होता है, ये समुद्र से ऊपर उठ जाते हैं और इनको रीफ्स कहते हैं। दे आर मेनली ऑफ 3 काइंड्स, बैरियर रीफ, फ्रिंगिंग रीफ एंड एटोल्स। द ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज़ अ गुड एग्जाम्पल ऑफ द फर्स्ट काइंड ऑफ कोरल रीफ्स। एटोल्स आर सर्कुलर और हॉर्स शू शेप्ड कोरल रीफ्स। अभी जितना भी हमने पढ़ा, ये जो हमने फिज़िकल फीचर्स पढ़े हैं, अब हम उनकी एक बार समरी देख लेते हैं कि हर फिज़िकल फीचर जो है वो हमें बहुत सारी तरह के बेनिफिट्स देता है। द माउंटेन्स आर द मेजर सोर्सेज ऑफ वाटर एंड फॉरेस्ट वेल्थ। जो हमारी माउंटेन्स हैं वो हमें पानी देती हैं और वहाँ पर बहुत सारे हमें जंगल जो हैं वो मिल सकते हैं।
बहुत सारी वैरायटीज़ के पेड़ जो हैं वो वहाँ पर होते हैं। द नॉर्दर्न प्लेन्स आर द ग्रेनरीज ऑफ द कंट्री। जो नॉर्दर्न प्लेन्स है वहाँ से हमें ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खाने की जो जैसे वीट राइस जो ग्रेनरीज हैं वो कहलाती हैं। दे प्रोवाइड द बेस ऑफ द फॉर द अर्ली सिविलाइजेशंस, क्योंकि प्लेन एरिया से इसीलिए जितनी भी सिविलाइजेशंस हुई ये प्लेन एरियाज़ में रिवर्स के आसपास जो थी वो हुई। द प्लेट्यू इज़ अ स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स। जो प्लेट्यूज़ हैं वो वहाँ पर मिनरल्स बहुत ज़्यादा होती हैं जिस वजह से ये इंडस्ट्री के डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। द कोस्टल रीजन एंड द आइलैंड ग्रुप्स प्रोवाइड साइट्स फॉर फिशिंग एंड पोर्ट एक्टिविटी। जो कोस्टल रीजन्स हैं हमारे वहाँ पर क्या हो सकती है, फिशिंग हो सकती है और पोर्ट एक्टिविटीज़ जो हैं वो की जा सकती हैं। Thus the diverse physical features and the land have immense future possibilities of development. ये जितने भी फीचर्स हैं इनकी वजह से भविष्य में और ज़्यादा हमारे देश में जो है वो तरक्की की जा सकती है।